हेलो बच्चों, क्लास 10th का अ ड्रीम ऑफ अ सर्जरी नामक चैप्टर हम पढ़ रहे थे और इसका जो है पार्ट 4 आज के इस वीडियो में मैं शूट कर रहा हूँ। अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 से। जो भी डाउट्स होंगे आप सारे डाउट्स को कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कीजिएगा, रिसॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो अगर आपने चैनल पर नए हैं तो अपना कक्षा को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने भाइयों के साथ। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 अ ड्रीम ऑफ अ सर्जरी का बुक जो है फ्रंट पीट विदाउट फिट्स का जो है ये बुक है, उसी बुक से मैं ये जो है चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 4 में आज के इस वीडियो में आपका पूरा चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। उसके बाद इस वीडियो को 1 शॉट आएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। एक ही शॉट में जो है पूरी वीडियो को पूरी आपका बुक जो है पूरी चैप्टर जो है कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से समझते हुए चलते हैं। यहाँ से कह रहा है, हम लोग अभी तक पढ़े थे कि मिस्टर पेम्फ्री जो है वो लेकर चलिए मिस्टर हैरियट जो है उसको लेकर चले गए हैं, कुत्ते को लेकर चले गए, उसको ठीक कर रहे हैं। तब यहाँ से जो है कुत्ते जो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है और मिसेस पेम्फ्री को कब तक वो कुत्ता मिलेगा, यहाँ से जो है हम समझने वाले हैं। कह रहा है कि वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू द फर्स्ट फाइनल एज ऑफ द ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। वी कुड हार्डली बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो सका। क्या विश्वास नहीं हो सका? व्हेन द ब्रांडी कैम, जब ब्रांडी आई, ब्रांडी एक दारू है उसको ब्रांडी बोलते हैं, तो उसका रहा है कि मुझे विश्वास नहीं हो सका कि जब ब्रांडी आई व्हेन द फाइनल एज ऑफ द ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रिकी को ठीक करने के लिए जब ब्रांडी आई तो मुझे विश्वास नहीं हो सका क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है अपने कुत्ते को ब्रांडी क्यों पिलाएगा, इसलिए जब ब्रांडी आए तो मुझे विश्वास नहीं हो सका। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है, कह रहा फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रातों तक द फाइन स्पिरिट यानी कि उस दारू के साथ, उस ब्रांडी के साथ, उस मदिरा के साथ वाज रोल अराउंड, मेरे साथियों ने इनहेल एंड रिवेल ड्रंक यानी कि इनहेल सूंघा उसे, रिवेंट यानी कि आदरपूर्वक, ड्रंक यानी कि पिया, यानी कि कुछ दिनों तक मेरे साथियों ने उसे इनहेल यानी कि सूंघा उसे, आदरपूर्वक और क्या किया, उसे पिया। दे वेयर डेज ऑफ डीप कंटेंट, यह बहुत ही सुकून देने वाला दिन था। डीप कंटेंट का मतलब कह रहा है कि जो दिन था वो जो है बहुत ही सुकून देने वाला दिन था। क्यों बहुत सुकून देने वाला दिन था? स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह के समय एक्स्ट्रा अतिरिक्त अंडों के साथ जो है हम लोग खाना खाते थे, यानी कि जो भी अंडे होते थे उसमें थोड़ा 1-2 अंडे बढ़ाकर जो है हम लोग खाते थे, इसलिए दिन जो था वो बहुत ही सुकून देने वाला था। और भी क्या चीज़ें थी? इम्प्रूव एंड सस्टेन, यानी कि नियमित रूप से मिड डे यानी कि दिन में वाइन यानी कि दारू पीने को मिलती थी, यानी कि वाइन यानी कि शराब पीने को मिलती थी, कह रहा है। उसके बाद फिनिशिंग यानी कि शाम के समय लग्जीरियस, पूरे आरामदायक तौर पे हम लोग क्या करते थे, पूरे ऐसो आराम से हम लोग क्या करते थे, फायर विद द ब्रांडी, यानी कि आग लगाकर उसके चारों तरफ बैठकर हम ब्रांडी पीते थे। तो ये कहने का इसका मीनिंग है। कह रहा है कि अब इट वाज इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकीज ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, मुझे लालच थी। क्या लालच थी? यहाँ पे कह रहे हैं मिस्टर हैरियट, मुझे लालच थी कि रखने को ट्रिकी को रखने की मुझे लालच थी। एज अ पैम्पर्ड गेस्ट, एक यानी कि हमेशा के लिए गेस्ट मेहमान बनाकर मुझे ट्रिकी को रखने की मुझे लालच थी। बट लेकिन मैं जानता था, आई न्यू, लेकिन मैं जानता था कि मिसेस पेम्फ्री जो है पीड़ित है किस चीज़ से? आफ्टर ए फोर्टनाइट, दो सप्ताहों से, यानी कि 2 सप्ताहों से जो है मिस्टर पेम्फ्री जो है वो पीड़ित है उस कुत्ते को लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना खिला देती थी तो वो बीमार पड़ चुका था। इसलिए मैं जानता था कि जो है मिसेस पेम्फ्री जो है बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है 2 सप्ताहों से। फेल्ड कंप्लेंट टू द फोन, इसके कारण मैंने क्या किया, मैंने मिसेस पेम्फ्री को कॉल किया यानी कि फ़ोन किया, टू टेल हर, उन्हें बताने को डेट की द लिटिल डॉग यानी कि वो छोटा कुत्ता हैड रिकवर, ठीक हो चुका है, एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, अब आप उसे आकर ले जा सकती हैं। कह रहा है कि विद इन अ मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, अबाउट 30 फीट, लगभग 30 फीट ऊंची वाली गाड़ी, ग्लैम्बिंग ब्लैक यानी कि चमचमाती हुई ब्लैक कलर की गाड़ी, ड्यू अप आउटसाइड द माई सर्जरी, यानी कि मेरे चिकित्सा केंद्र के सामने आकर खड़ी हुई। कुछ ही समय में, जब जैसे उन्होंने फ़ोन किया तो कुछ ही समय में क्या हुआ कि वो गाड़ी जो है आकर मेरे सामने खड़ी हुई, मैंने मेरे चिकित्सा केंद्र के सामने आकर खड़ी हुई। द चॉफर ओपन द डोर, यानी कि जो चॉफर था उसने क्या किया कि डोर यानी कि उनके दरवाजों को खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पेम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, उसका इंटीरियर यानी कि उसका इतना खूबसूरत वो ब्लैक कलर की गाड़ी थी कि मैं उसे देख कर ही मैं अचंभित हो गया। यहाँ पे मिस्टर हेड बताना चाहते हैं कि वो गाड़ी जो थी इतनी अच्छी थी कि मैं उसे देख कर ही मैं अचंभित हो गया और मैं मिसेस पेम्फ्री को पहचान ना सका। कह रहा है कि हर हैंड्स वे टाइटली क्लैप्स्ड इन द फ्रंट ऑफ हर, यानी कि उनके हाथ जो थे ऐसे जो उनके हाथ थे, कह रहा है कि उनके हाथ जो थे वो एक दूसरे से ऐसे करके इस तरीके से बहुत ही टाइट तरीके से उन्हें फंसा के रखा हुआ था। उसके बाद कह रहा है कि हर लिप्स ट्रिम्पल, और उनके होंठ जो है वो कपा रहे थे। ट्रिम्पल का मतलब होता है कम कपाना। कह रहे हैं कि उनके होंठ जो है कम कपा रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, सच बताओ, इज़ ही रियली बेटर, क्या वो सच में ठीक हो चुका है? यहाँ पे उनको लगा था ना कि जो कुत्ता है वो ठीक है कि नहीं है, इसलिए जो हाथ उनके होंठ उनके कपकपा रहे थे, उनके हाथ एक दूसरे से फंसे हुए थे। तो इस पूछी मिसेस पेम्फ्री कि मिस्टर हैरियट से कि क्या कुत्ता सच में ठीक है कि नहीं ठीक है, ट्रिकी यहाँ पे सच में ठीक है कि नहीं ठीक है, या सी इज़ फाइन। तो मिस्टर हैरियट कहते हैं हाँ सही ठीक है। देयर इज नो नीड टू फॉर यू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कार से उतरने की, यानी कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कार से उतरने की। आई गो एंड फेच हिम, मैं जाता
जाता हूँ और उस कुत्ते को लेकर आता हूँ, ट्रिकी को लेकर आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं घर के गलियारे के बीच से गार्डन यानी कि बगीचे में गया। यहाँ जैसे मान लीजिए कि इधर घर है, किधर घर है, बीच में गलियारा है, यहाँ पे मान लीजिए गार्डन है। तो कह रहा है कि मैं घर के बीच से गलियारे से गया और गार्डन में जाकर उस कुत्ते को लेकर आने के लिए। अ मास ऑफ डॉग्स वाज हॉटलिंग अराउंड द लॉन, यानी कि उस घास के मैदान में, यानी कि लॉन का मतलब घास का मैदान कह रहे हैं, उस घास के मैदान में बहुत सारे कुत्ते क्या कर रहे थे, खेल कूद कर रहे थे, उछल कूद कर रहे थे। कह रहा है इन देयर मिड्स, उनके बीच में ईयर्स फड़फड़ा दी, उनके बीच में ईयर्स कान फड़फड़ाते हुए, पूंछ हिलाते हुए, वाज द लिटिल गोल्डन फिगर, यानी कि सुनहरे रंग का कौन था, मेरा ट्रिकी था। उन कुत्तों के बीच में इन 2 वीक्स, यानी कि 2 सप्ताहों में ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इन द लीच, यानी कि 2 सप्ताहों में उसकी हड्डी वो जो है ट्रांसफॉर्म बदल चुका था, उसके शरीर पे मांस आ चुकी थी, वो जो है लचीलापन हो चुका था। ही वॉज कीपिंग अप विथ द पैक्स, यानी कि और उन कुत्तों के बीच में क्या हो चुका था, घुल मिल गया था। पैक के मतलब यहाँ पे कुत्तों से लेंगे तो उन कुत्तों के बीच जो है वो क्या हो चुका था, घुल मिल गया था। स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रैंड बाउंड्स, और अपने उछल कूद कर रहा था, यानी कि कूद फान कर रहा था। कह रहा है हिज चेस्ट, उसकी छाती ऑलमोस्ट ब्लशिंग द ग्राउंड, ऐसा लग रहा था उसकी छाती जो है वो ग्राउंड यानी कि ज़मीन को छू रहे हैं। आप कभी कभी देखे होंगे कि कुत्ते क्या करते हैं, अपनी छाती से ज़मीन को टच करने की कोशिश करते हैं और वो छू भी लेते हैं। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, यानी कि मैंने उसे उठाया। आई का मतलब मैं, कैरिड का मतलब मैंने उसे उठाया, हिम यानी कि मैंने उसे उठाया, बैक यानी कि उसे घास के मैदान में से और उसे गलियारे के बीच से होते हुए लेकर आया घर के अग्रसर भाग में। हाँ, द चॉपर वाज स्टिल होल्डिंग द कार, यानी कि डोर, कार को जो खुला रखा था, चॉफर ने अभी तक कार को डोर को जो है खुला रखा था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी ने अपने मिस्ट्रेस में अपने मालकिन को देखा, ही टूक ऑफ माई आर्म्स, मेरी उसने छलांग लगा दी, माई आर्म्स मेरी भुजाओं में से, एंट्रेंस में बहुत तेज़ी से वो कहाँ जाकर बैठ गया, मिसेस पेम्फ्री के बाहों में जाकर बैठ गया। सी गेप्स और स्टार्टल, और जब भी उनके बाहों में जाकर बैठा तो जो मिसेस पेम्फ्री थी उन्होंने कहा ओह, मिसेस पेम्फ्री ने कहा ओ, एंड देन दे हैड डिफेंड हरसेल्फ इन द साउंड ओवर द लीकिंग एंड द फेस ऑफ द बार्किंग। उसके बाद उनको क्या करना पड़ा कि उनको खुद से बचाना पड़ा, खुद को बचाना, क्योंकि उस पर जाकर वो क्या कर रहा था, उनके बाहों में जाकर वो क्या कर रहा था, उछल कूद कर रहा था। स्वान ओवर का मतलब होता है कि उछल कूद कर रहा था, चाट रहा था उनको। लीकिंग का मतलब होता है चाटना, उनके चेहरे को चाट रहा था। बार्किंग भौंक रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, यानी कि इस उत्साह में, आई हेल्प चॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कजन्स, कॉर्ड्स एंड बॉल्स, यानी कि उस उत्साह में मैंने क्या किया कि मैंने ट्रिकी से कहा, उस चॉपर से कहा कि तुम जाओ लेकर उसका बेड, यानी कि बेड लेकर आओ, खिलौने लेकर आओ, उसका तकिया लेकर आओ, उसका कोट लेकर आओ, उस बॉल के यानी कटोरा लेकर आओ। नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, इसमें से किसी भी तरीके का यूज़ नहीं होता, इसमें से कोई भी जो सामान थे उसका यूज़ नहीं हुआ था, इसका इस्तेमाल नहीं हुआ था। एज द कार, जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, मिसेस पेम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, यानी कि जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, मिसेस पेम्फ्री जो थी वो विंडो यानी कि उस खिड़की से बाहर देखी, गाड़ी की खिड़की से बाहर देखी। टीयर सोज इन हर आइज, उनके आंखों में आंसू थे। हर लिप्स ट्रेम्बल, और उनके होंठ जो है फरफरा रहे थे। ओ मिस्टर हेरियर, सी कर चिल्लाते हुए कि हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं किन शब्दों में आपकी सराहना करूँ, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूँ। दिस इज़ द ट्रिम्प ऑफ द सर्जरी, यानी कि यही शल्य चिकित्सा की सबसे बड़ी जीत है कि आपने ट्रिकी को जो है ठीक कर दिया। दैट्स वाई द रीज़न, इस चैप्टर का नाम जो रखा गया वो क्या रखा गया, द ट्रिम्प ऑफ द सर्जरी, और ये जेम्स हेरियर द्वारा लिखी हुई चैप्टर फर्स्ट है। इस चैप्टर फर्स्ट को हमने जो है कंप्लीट कर लिया। 1 शॉट आएगा, 1 शॉट आप पूरा देख सकते हैं। अभी तक हमने पार्ट 4 तक इसको कवर किया था। तो